राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और एक समाज सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है वो सरकार को खारिज कर देने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी बात से तय होती है कि आप जिस समाज में हैं उसमें व्याप्त कुरीतियों का विरोध करें। डॉक्टर अंबेडकर इसकी मिसाल है। जाति भारत का सच है, इसके बिना भारत पर बात नहीं की जा सकती और इस भेदभाव के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ताउम्र संघर्ष करते रहे। यूं तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षण। सामाजिक न्याय पर अंबेडकर के विचार। सामाजिक न्याय का तात्पर्य सामाजिक समानता है। सामाजिक न्याय का सिद्धांत यह मांग करता है कि सामाजिक जीवन में सभी मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार किया जाए। लिंग, वर्ण, जात, धर्म व स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के सभी अवसर सुलभ कराए जाएं। सामाजिक न्याय किसी भी आधार पर किए गए शोषण को स्वीकार नहीं करता। वस्तुतः सामाजिक न्याय एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय भी सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि सामाजिक न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के वर्तमान राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था। इनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनके पिता रामजी सकपाल इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, जो सेवानिवृत्त होने के बाद 1894 में महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में बस गए। भीमराव अंबेडकर जाति से महार थे और हिंदू धर्म में महार मतलब अछूत। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूत होने का दंश बचपन में ही देख लिया था और इसीलिए वे अपने तमाम जीवन जाति प्रथा का विरोध करते थे। पंडित नेहरू के शब्दों में अगर बाबा साहब को समझने की कोशिश करें तो हिंदू समाज की दमनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध किए गए विद्रोह का प्रतीक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर का संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। अस्पृश्यों तथा दलितों के वे मसीहा हैं। उन्होंने सदियों से पद दलित वर्ग को सम्मान पूर्वक जीने के लिए एक सुस्पष्ट मार्ग दिया। दरअसल यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि अंबेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया। बाबा साहेब ने समाज के हर वर्ग की परेशानी समझी और उन पर काम किया। उन्हें अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचारों, शोषण, अन्याय तथा अपमान से संघर्ष करने की शक्ति दी। उनके अनुसार सामाजिक प्रताड़ना राज्य द्वारा किए जाने वाले दंड से भी कहीं अधिक दुखदायी है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का विशद अध्ययन कर यह बताने की चेष्टा भी की कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालांतर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है, न कि यह यहाँ के समाज में प्रारंभ से ही विद्यमान थी। महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में महिलाओं को डॉक्टर अंबेडकर जैसा दबंग नेता नहीं मिला। यहाँ दबंग का आशय मुखर से लगाइएगा। हिंदू कोड बिल ले आने का निर्णय कोई अति साहसी व्यक्ति उठा सकता है, जो बाबा साहब ने किया। उन्होंने मनु द्वारा निर्दिष्ट वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वेदों में वर्णित चतुर्वर्ण व्यवस्था का खंडन किया, जिसमें ब्राह्मणों की तुलना पुरुष के मुख से, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्यों की जंघाओं से तथा शूद्रों की पैरों से की गई। यह सिद्धांत असमानता का घोतक है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था पर आधारित हिंदू समाज शोषण व असमानता को बढ़ावा देता है। अस्पृश्य वर्ग वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त है तथा अस्पृश्यों को शोषण व दमन का सामना करना पड़ता है। अतः अस्पृश्यता निवारण व भारतीय समाज में सुधार का एक ही उपाय है कि वर्ण व्यवस्था का अंत कर दिया जाए। अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदू समाज में समानता संभव नहीं। इसी कारण अंततः उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। जाति प्रथा का मूलाधार जन्म है। जाति प्रथा के कारण हिंदू समाज असंख्य इकाइयों में बट गया। अंबेडकर के अनुसार जाति विद्वेष के कारण हिंदू कभी एक होकर रह ही नहीं सके और न उनमें सामाजिक चेतना का संचार हुआ। अंबेडकर तथा गांधी दोनों ही दलितों के उद्धार के पक्षधर थे, किंतु वर्ण व्यवस्था के संबंध में दोनों में मतभेद था। गांधी पुनर्जन्म तथा कर्मफल में विश्वास रखते थे, किंतु अंबेडकर ने इस दर्शन को अस्वीकार कर दिया और यह अस्वीकार होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म पूरी तरह से पुनर्जन्म तथा कर्मफल की आस्था पर ही आधारित है और यह एक मुख्य कारण है दलितों के शोषण का।
डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक जाति प्रथा का उन्मूलन में हिंदू समाज के दोषों पर प्रकाश डाला तथा जाति व्यवस्था को बुरी व्यवस्था मानते हुए उसके उन्मूलन का सुझाव दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शास्त्रों को नष्ट करने पर भी बल दिया। अंबेडकर महान समाज सुधारक, न्यायविद, दलितों के उद्धारक तथा भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा उन्हें आधुनिक मनु के नाम से पुकारा गया। वह मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रबल समर्थक थे। उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही दलितों के उत्थान से संबंधित अनेक प्रावधानों को संविधान में स्थान दिया गया। नौरोजी, रानाडे तथा गोखले जैसे उदारपंथियों की भांति उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता दी। उन्होंने महिलाओं की दशा सुधारने तथा दलितों का उद्धार करने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके अभूतपूर्व सेवाओं व योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दिए गए उनके विचार तथा व्यवहारिक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब की 126वीं जयंती पर टेढ़ी उंगली परिवार उन्हें सादर नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टेढ़ी उंगली।